हम इस वक्त पंतनगर में खड़े हैं और यहाँ की जितनी भी लोग हैं आप देख रहे हैं इन बहनों के सबके घर उजाड़े जा रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपने पूरा अकबर नगर उजाड़ दिया, ठीक है, अब आप आए हैं पंतनगर, उसके बाद आपकी बारी आएगी अबरार नगर। मतलब लोगों को उजाड़ने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कह रही हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप तो सुकून से अपने महलों में अपने आवास में रह रहे हैं, लेकिन कम से कम जो गरीब हैं, जिन्होंने एक छोटी सी फूटी कौड़ी लगाकर अपना घर बनवाया, अपनी चीजों को सही किया, आप उनके घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और रही बात आप लोग ने जिस तरह का आपका चीजें पास हुई है कि आप लोग जू बसाएंगे अकबर नगर, पंतनगर, अबरार नगर में और जो है रिवर फ्रंट चलाएंगे, ये कौन सा तरीका है? इंसानों को उजाड़कर जानवरों को बसाएंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं आज से नहीं, इतने दिन से इन सारे लोगों की समस्याओं को सुन रही हूँ, चाहे वो अकबर नगर हो, पंतनगर हो, और भी लोग हैं जो अपनी समस्याओं को बार बार रख रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस बिहाफ पर आप अपनी टीम को भेजकर यहाँ निशान लगवा रहे हैं और घर तुड़वाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये महिलाएं हैं और इन महिलाओं का जो घर टूटेगा, इनका परिवार बिखरेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार लोगों का घर नहीं बसाती, लोगों का घर उजाड़ने का काम कर रही है। आपका बुलडोजर हर एक के घरों पर चल रहा है। आपने तो बताया था कि माफियाओं पर चलेगा आपका बुलडोजर, माफिया मुक्त होगी सरकार। अरे माफियाओं पे छोड़ो, आपने ये कहना गलत है, आपका बुलडोजर गरीबों पर चलेगा, आपने ये कहना था, आप ये गलत कह रहे हैं। आप तो माफियाओं की आड़ में गरीबों को उजाड़ रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं कि माफियाओं पर चलेगा, बल्कि माफिया तो खुले घूम रहे हैं, वो आराम से अपना जो कारोबार कर रहे हैं। काला बाजारी चल रही है, अनंत अंबानी की यहाँ शादी चल रही है, वो पूरा हिंदुस्तान को कब्जा करे ले रहे हैं। और जो लोग गरीब है बेचारे, ये गरीबों का हक है। और ये देखिए ये है कागज, ये सारे कागज है इन सबके, ये कागज देख रहे हैं आप, ये कागज है। क्या आपने इनसे झूठा वोट डलवा लिया? इनके पास हाउस टैक्स है, इनके पास पानी का बिल है, ये क्या सब झूठा है? ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो यहाँ का नेता भी फर्जी है, यहाँ का विधायक भी फर्जी है, यहाँ का सांसद भी फर्जी है, यहाँ का पार्षद भी फर्जी है। उसको भी फर्जी से, उसको भी कुर्सी से हटाइए। जब यहाँ के लोग वोट देते हैं तब तो वो ठीक होते हैं। बस मेरी ये है, ये एलडीए का है, ये एलडीए के कागज हैं, ये लोगों के कागज हैं और ये कागज फर्जी नहीं है। और कोर्ट में भी चैलेंज होगा और आप सबसे सामना होगा। और मैं डरती नहीं आपसे, और मैं अपनी सारी बहनों के साथ हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। ये हमारी इंसानियत है और हमारा गरीब हमारा भाई है। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे। जितनी मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना समाज को और उत्तर प्रदेश को सही करने की, उतनी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है अपने लोगों को बचाने की, अपने उत्तर प्रदेश को बचाने की, अपने उत्तर प्रदेश के गरीबों को बचाने की। क्योंकि मैंने भी प्रण लिया है कि सामाजिक कार्यकर्ता का उतना ही फर्ज होता है जितना एक मुख्यमंत्री का होता है। आप लोगों के घर ढाइए, मैं लोगों के घर बचाऊंगी। तुम्हारे जब्र में, हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि पल्ला किसका भारी है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यही काम अगर पूरा इंदिरा नगर, खुर्रम नगर, अकबर नगर, पंतनगर, रहीम नगर और जितने भी यहाँ पे नगर है लखनऊ के अंदर, वो अगर सड़कों पर उतर आएंगे ना, तो एक घर भी ये बुलडोज नहीं कर पाएंगे। तो ताकत आप सबको दिखानी है। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे अभी मेरे घर पर निशान नहीं लगा है तो अभी हम क्यों जाए, अभी हमारा घर नहीं मिट रहा है, अभी हमारा घर बर्बाद नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम घर बैठते हैं। तो लखनऊ का हर एक वासी सुन ले, यहाँ जो इन्वेस्टर आए थे ना, आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर इन्वेस्टर आए थे, कई हजार करोड़ का निवेश करके गए। तो उनको जो जगह पसंद आई वो हमारी ही जगह पसंद आई, हमारा ही ये एरिया पूरा पसंद आया उन्हें। खुर्रम नगर, अकबर नगर, पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर, उन्हें यही एरिया पसंद आया और वो इन्वेस्ट करके गए। तो आप योगी जी बताइए कि आपका क्या फायदा है, इन इन्वेस्टरों के साथ आपकी क्या डीलिंग हुई है? क्यों आपने यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया है उनके घरों को छोड़ने के लिए? आप कहते हैं हम यहाँ जू बसाएंगे, जैसे कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर जू बसने जा रहा है, रिवर फ्रंट चलेगा। अरे आप
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता कि जो कोई 70 से 80 साल वहां रहता है उसका मालिकाना हक हो जाता है, जबकि आपके पास हाउस टैक्स है, बिजली के बिल है, आपके पास नक्शे है, आपके पास रजिस्ट्री है, तो ये आपकी जगह है और आपकी जगह से आपको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपके बाजुओं को मजबूत होना पड़ेगा, आपके घर की महिलाओं को मजबूत होना पड़ेगा, आपके घर के बच्चों को मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए अगर लड़ाई लड़नी है ना तो खुद लड़ो, अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ो, तुम्हारी लड़ाई कोई लड़ने नहीं आएगा। नेता आपके लिए सदन में आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद निकलकर पीसफुल होकर रोड पर खड़े होकर आवाज उठा सकते हैं। और ये बुलडोजर की ताकत और ये बुलडोजर बाबा उससे कुछ किलोमीटर दूर पर आपका आवाज है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं तो कहती हूँ आप तो एक मठाधीश है ना, एक मठ के आप योगी हैं। अरे योगी जो होते हैं वो रहम करते हैं, दया करते हैं, लोगों के घर नहीं उजाड़ते, गरीबों के घर नहीं उजाड़ते। आप कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, आप कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, आपका मुद्दा था कि गरीबों को मिटाएंगे। आप झूठ बोलते हैं, आप अन्याय करते हैं, आप धोखा करते हैं लोगों के साथ। आप राम राज्य लाने की बात करते थे, राम का मतलब भी पता है, राम का मतलब होता है बलिदान देना। आप बलिदान देने वाले नहीं, बलिदान लेने वाले हैं। आपने बलिदान लिया है लोगों का। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।